मिल जाए, है ना। आप सोच के देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है, हाँ, जिनको श्राप मिल गया। अब देखिए ये भी बड़ी बात है। हाँ, अगर आप देवी देवताओं को देखेंगे तो वो एक्चुअली में श्राप देते हैं, परंतु अगर आप जैसे नारद मुनि भी श्राप दिए, है ना, कुबेर के पुत्रों को श्राप दिए, परंतु नारद मुनि इसलिए श्राप नहीं दिए कि उन्होंने अपराध किया, नहीं। नारद मुनि या फिर भगवत भक्त कभी इसलिए श्राप नहीं देता, इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं बोलता क्योंकि सामने वाले ने गलत किया, कभी नहीं। आप इतिहास उठा लीजिए, कभी आपको एक भक्त नहीं मिलेगा जो अपनी अपनी प्रसन्नता के लिए या दूसरे को निम्न बताने के लिए श्राप दिया। पूरा इतिहास में कभी एक जगह नहीं मिलेगा। परंतु देवी देवता का बहुत जगह वर्णन मिलेगा कि देवी देवता यहाँ पे अप्रसन्न होगा, यहाँ पे दुखी होगा, यहाँ पे क्रोधित होगा, है ना। परंतु भगवत भक्त का, कृष्णा के भक्त का वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है। तो भगवत भक्त कभी कभी भी श्राप देते हैं तो किस लिए देते हैं? दूसरे के उन्नति के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, दूसरे को उठाने के लिए। नारद मुनि ने श्राप दिया तो क्या हुआ? दूसरा उठा, दूसरा उठा। तो भगवान की भक्ति कीजिएगा तो क्या होगा? आप उठिएगा, आपका उत्थान होगा। और बाकी जगह भक्ति कीजिएगा तो क्या होगा? पतन होगा। अब आपको क्या चाहिए, उत्थान या पतन? डिसाइड कर लीजिए। अब देखिए, आज ही 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे। देखिए कुछ डिवोटीज तो नए हैं, उन लोगों से बहुत ज्यादा क्या जाने हैं, पुराने डिवोटीज स्पेशली बताएं। देखिए मेरी बातों का नहीं पालन किए तो मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, हम में से ही है, हम में से ही है। किन्हीं को बोला था, और शायद मैंने तो पब्लिकली भी बताया हुआ है कौन, पर नाम आज नहीं बताऊंगा। बताया था कि उनका स्थिति खराब हो जाएगा, माने नहीं, और नहीं माने तो फिर क्या हुआ? स्थिति खराब हो गया। स्थिति खराब कैसे हुआ? शरीर त्यागना पड़ गया, है ना। पता है ना, पता है ना ऐसे किसी डिवोटी के बारे में, है? बात किए थे ना हमने। बताया मान जाइए, संभल जाइए, रुक जाइए, भगवान की भक्ति कर लीजिए, भगवान का नाम जप लीजिए। ना 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 ना, हमको अपनी योजना बनानी है, और अपनी योजना बनानी है तो क्या हो गया, कहां से कहां तक पहुंच गया। तो हमारी बात का पालन नहीं किया वो, तब तो देख लिए। हमारी बात का पालन किए वो भी देख लिया। चलिए ठीक है, विपुल प्रभु जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पलक माता जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज्ञानेश्वरी माता जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत डिवोटीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए वो भी ठीक है। अब इन दोनों से परे अब हम एक बात पूछ रहे हैं, बड़ा सरल सा। एक बात बताइए, आज तक कभी मेरी बात का पालन किया, आपका घाटा हुआ है क्या? घाटा हुआ है? कोई भी, कैसा भी, छोटा बड़ा, ऐसा वैसा, किसी का घाटा सुना है? हमारी बात का पालन कर लिया, बड़ा घाटा हो गया है? असंभव, कोई घाटा नहीं है। यस, कभी हुआ है मेरी बात का पालन करने से कभी घाटा हुआ है? अरे तो क्यों, देखिए शास्त्र भी जान रहे हैं, जानिए, हम मना नहीं करते। हर बार शास्त्र के अनुसार ही बोलेंगे, गुरु महाराज के शब्द के अनुसार ही बोलेंगे, परंतु इसके बाद क्यों ऐसा लगता है कि मेरी बात का पालन नहीं कीजिएगा? बताइए। चलिए उल्टा पूछते हैं, हमारी बात के परे आपने कुछ काम किया हो, कभी भी मैंने कुछ बोला है उसके परे आपने कुछ किया हो, कभी भी लाभ हुआ है? हमने कुछ बोला, अपने अपनी बुद्धि लगाई और कुछ काम कर लिया, कुछ लाभ हुआ है? कभी किसी का लाभ हुआ है? किसी का? क्षणिक रूप से दिखाई देगा, किसी ना किसी दिन आपको दिखाई देगा, परंतु होगा नहीं लाभ। आप सोचिए, बात का पालन नहीं कर रहे हैं तो घाटा हो रहा है, बात का पालन कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है, बात का पालन कर रहे हैं तो परम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, और बात का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये शरीर भी त्यागना पड़ गया। अब इससे ज्यादा और क्या दिखाएं जी, और क्या बताएं? और लोग बोलता है कि
हम अपने बच्चे को अभी भगवत भक्त बनाए नहीं बनाए, आपकी बातों का पालन करें नहीं करें, कैसे करें, बच्चे हैं अभी, छोटे हैं अभी, ये हैं अभी, वो हैं। कभी बोला है मैंने कि बच्चे हैं तो भक्ति नहीं करें, बच्चे हैं तो माला नहीं जपें, नाम जप नहीं करें, कभी बोला है? कभी नहीं। जान लीजिए, अगर 5 साल का भी बच्चा है वो भी 16 माला कर सकता है। 5 साल का बच्चा है ना, वो 16 माला कर सकता है। हम ये नहीं बोलते कि 16 माला करवाइए, परंतु क्षमता पूछना चाहते बिल्कुल कर सकता है। बच्चे हैं तो बच्चे को नहीं करना चाहिए, कौन से शास्त्र में लिखा है जी? आजकल के नए नए लोग बोलते हैं बहुत कुछ, परंतु इतिहास में कोई कहीं पे मिला है कि बच्चे हैं तो 16 माला नहीं करना चाहिए? अरे भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान की बातें नहीं समझेंगे, गुरु की बातें नहीं समझेंगे तो किसकी बातें समझेंगे? किसकी बातें समझिएगा बताइए? क्या विकल्प है? ठीक है, हमारी बातें नहीं बताइए, हम तो हैं ही हैं बहुत बुरे, मान लिया एक बात, लिए किसकी बात बताइए? एक बात बताइए, आप मेरी बातों का पालन कर रहे हैं, आपका हित हो रहा है, वो मेरी बातों का पालन करेंगे, उनका हित नहीं होगा। आधा अधूरा या छोटा सा प्रयास कीजिए और सोचिए कि कुछ अच्छा हो जाए, तो नहीं होगा। कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कदम तो आगे बढ़ाइए। करना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, अपने अनुसार। अभी बच्चे हैं तो अभी बच्चे हैं तो ये, अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं वो। क्यों जी? अरे किसी का पता है कौन कब शरीर त्यागने वाला है? आपको पता है? और शरीर त्याग दिया उसके बाद बच्चे भक्ति कर लेंगे? जब तक उनको सिद्धांतों के प्रति दृढ़ नहीं कर देंगे तब तक वो सिद्धांतों से हिल सकते हैं, एकदम हिल सकते हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं करोड़ों में कोई एक भक्ति करता है। हम क्या कल्पना कर लेते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जी लेंगे। क्या अच्छा जीवन जी दीजिएगा आप? न सिर्फ बच्चों का, आज भी मैंने किसी का शरीर त्यागते हुए सुना। मुझे बड़ा दर्द होता है जब भी मैं सुनता हूँ शरीर त्यागा, पर भक्ति के बारे में जागृत नहीं थे। आज एकादशी का दिन है, अगर कोई भक्त शरीर त्यागे तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम दिन होता है। आई होप भक्ति कर रहा हूं, परंतु अगर शुद्धता से भक्ति कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, शरीर त्यागना ये तो एक 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 सत्य है, सबको ही शरीर त्यागेगा, इसमें क्या है? ये तो एक सत्य है। पर अगर शरीर त्यागते हुए भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ हुआ जीवन का? अब लोग स्वतंत्रता चाहता है, बताइए हम स्वतंत्रता का क्या करें? आप अपनी स्वतंत्रता से अपना नाश कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार के स्वतंत्रता का अर्थ है सर्वनाश। हम आपको सर्वनाश के लिए तो नहीं जाने देंगे, हमारी तरफ से अनुमति नहीं है। अब फिर भी आपके पास स्वतंत्रता है, बोले नहीं नहीं, हम तो आपसे कुछ पूछ भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, हम तो अपने अनुसार करेंगे, फिर कौन समझाएगा? अच्छा रहेगा सही रास्ते चल लीजिए। चलिए, अभी देखिए, सही रास्ते चलना इतना आसान नहीं होता है। अभी बता रहे हैं, देखिए मुश्किल बनाते हैं। अभी लगातार 3 दिन व्रत है। आज तो आप लोगों ने एकादशी का व्रत किया ही होगा। कल द्वादशी का, कौन सा द्वादशी? वामन द्वादशी। वामन देव आ रहे हैं, वामन द्वादशी। कृष्णा वामन अवतार में आए। और परसों, परसों नित्यानंद त्रयोदशी।
नित्यानंद प्रभु आ रहे, बलराम जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद, नित्य आनंद, हमेशा आनंद मिलेगा। राजी गुरु महाराज बता रहे थे, पहले भी बोले, कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कृष्णा की कृपा मिलना असंभव है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना असंभव है। और ठीक इसी प्रकार से भक्तों की कृपा के बिना भगवान मिलना असंभव है। तो भगवान अपना एक विस्तारित रूप रखे हैं, तो विस्तारित रूप की कृपा के बिना कृष्णा की कृपा मिलना असंभव है। तो बहुत ही कृपालु दिन है, कल भी परसों भी। तो देखिए, व्रत बड़ा सरल है, अभी डरा दिए 3 व्रत है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सरल है। अब जैसे पारण करते हैं, अभी सपोज कीजिए पारण 9 बजे होगा तो कितने बजे कीजिएगा? 9 बजे कीजिएगा। 11 बजे होगा तो कितने बजे कीजिएगा? 11 बजे कीजिएगा। अगर हम मान लीजिए बोल देते हैं पारण 12 बजे है, तो क्या कीजिएगा? 12 बजे पारण कीजिएगा। यही कीजिएगा ना, यही कीजिएगा ना, है? पारण का जो समय होगा वो करेंगे। अरे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, कभी कभी तो थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। 10 बजे भी पारण हुआ ही हुआ है, आप लोगों ने तो किया हुआ है, तो बस इतना सही है, 10 नहीं, उसको 12 मान लीजिए। और पारण कैसे करना है पहले सुन लीजिए। पहले एकादशी का पारण करना है। क्या? यहां पे देख रहा था 7:07 या 6 कुछ तो ऐसा है। पारण का एक समय होता है हर लोकेशन का, ठीक है? उस लोकेशन पे पारण कर लीजिए। पारण क्या करना है? देखिए, 1 मोरसल बोला जाता है। मोरसल का अर्थ होता है एक बार जो खा सके। अब उसमें बहुत बार अर्थ ये निकाला जाता है एक दाना। तो जो निर्जला किए हो तो वो जल पालें, जो सजला किए हो वो फल पाले, जो सफला किए हो वो अन्न, एक दाना अन्न पाले, या फिर एक बार जितना खाना खा लीजिए। परंतु उसके बाद कड़ाई है थोड़ा सा, बाकी सब में तो सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कड़ाई बस इतना सा है कि उसके बाद निर्जला होगा। अगर तबीयत किसी की खराब हो तो कोई बात नहीं, निर्जला नहीं, सजला कर लीजिए। किसी की तबीयत खराब हो, साफ साफ बोल रहा हूं, तबीयत खराब होने पे, ऐसे नहीं, तबीयत खराब हो तो सफला कर लीजिए, सजला कर लीजिए। कोशिश कीजिए सजला तक ही रखिए, ठीक है? अब कोई बहुत ही बोल दे कि अब तो हम उल्टी हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एकदम ही तबीयत खराब होगी, जाइए सफला कर लीजिए। नहीं करना चाहिए, साफ साफ बोल रहा है। सजला भी नहीं करना चाहिए, हो सके तो निर्जला ही कर ले। एकादशी के पारण तक पा लीजिए। आपको पाना है तो एकादशी के पारण तक, उससे पहले, या फिर बहुत ही सरल एकदम सेफ बताऊं, अगर एकदम सेफ तो कल 7:06, अगर मान लीजिए 7:06 पे यहाँ पे सूर्योदय है, और 7:06 का ही पारण का समय है। सूर्योदय का समय काउंट करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट है? सूर्योदय का समय। ओके, सूर्योदय के समय में 1 घंटा 36 मिनट घटा दीजिए, ठीक है? अगर मान लीजिए 7:06 है तो 5:30 बज गया, 5:30 तक जो पाना पाइए। एकादशी वाला, एकादशी का व्रत किए ना, उसमें जो भी पाए ना पा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद अपना फास्ट कंटिन्यू कीजिए। पारण का समय आए तो एक कुछ किसी चीज से पारण कर लीजिए, पारण करने के बाद वापस से कंटिन्यू कीजिए। 12 बजे बाद फीस्टिंग, ठीक है? 12 बजे बाद सब कुछ पाइए, ठीक है? आसान है। उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद त्रयोदशी के लिए कुछ नहीं करना है, बड़ा सरल है। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हमको बस और बस दोपहर के 12 बजे तक नहीं खाना है। वापस से जो सूर्योदय का समय उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले तक पा सकते हैं, ठीक है? वो 2 मुहूर्त होता है, 2 ब्रह्म मुहूर्त पहले, है ना? हाँ, एक होता है कुछ 48 मिनट का, ठीक है? हाँ, तो 1 घंटा 36 मिनट हुआ, 1 घंटा 36 मिनट पहले तक कुछ भी पा लीजिए, ठीक है? उसके बाद व्रत कंटिन्यू कीजिए। बस मतलब सोच के देखिए,
अगर कोई सुबह उठ गया, ठीक है, तो 5:30 बजे तक जितना खाना खाया, उसके बाद आराम से व्रत किया। व्रत करने के बाद 12 बजे 5.5 घंटा नहीं, 7.5 घंटा ना, 6.5 घंटे का व्रत रहा, 6.5 आवर्स, बस 6.5 घंटा नहीं खाना है, उसके बाद जो खाना खाइए, ठीक है। इतना सरल व्रत है। नित्यानंद त्रयोदशी का बहुत सरल हो गया। कल का भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो एक हो जाता है थोड़ा सा निर्जला, अगर कर ले तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, है ना। शास्त्रों में बस निर्जला ही बोला गया है, निर्जला 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। तो अगर हो सके तो ये कर लीजिए, है ना, कोशिश कीजिए, और बाकी फिर देखा जाएगा, जो होए, जो बेस्ट हो पाए वो कर लीजिए, है ना। तबीयत खराब है तो तबीयत खराब में तो अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया, वो टॉपिक भी हो गया, और कुछ बातें आई डोंट थिंक थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मुझे बड़ा दिक्कत इस बात का होता है, आप लोग समझिए मेरा पेन कहाँ है। मेरा पेन नंबर में नहीं है। मुझे कोई 35, 40, 45 हजार कोई जुड़ जाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु मेरा पेन तो इसमें है, अगर मेरी बातों से हमेशा सबका हित हो रहा है, हमेशा कष्टों से निकल रहे हैं, भौतिक कष्टों से भी निकल रहे हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य भी बन रहा है, जो पुरानी परेशानियां उससे भी निकल रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम बताते हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम से भी निकल रहे हैं ना। अब आकांक्षा माता जी बोलेंगे कि इतना डॉक्टर को दिखाया है, मदद नहीं हुआ है। निर्जला किया तो जल से तोड़ सकते हैं, इतना डॉक्टर को दिखाया, हेल्प नहीं हुआ, यहाँ पे फटाफट कुछ हो गया। अब बताइए, सारा चीज से मदद मिल रहा है ना, शांति मिल रही है, प्रसन्नता मिल रहा है, जीवन का लक्ष्य मिल रहा है, तो फिर सभी लोग क्यों नहीं जुड़ते? तो फिर अन्य लोग क्यों पीछे छूट जाते हैं? कष्ट मेरा ही है। और जो लोग जुड़ते हैं उनसे कष्ट ये है, आप आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? ठीक है, बहुत लोग करते हैं, पर बाकी लोग क्यों नहीं करते? बहुत सारे पुराने लोग हैं, बार बार ठोकर खा करके देख चुके हैं। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले आज्ञा पालन किया, बहुत बड़ा लाभ, फिर नहीं किया, फिर बहुत घाटा, फिर किया, फिर बहुत लाभ, फिर नहीं किया, फिर बहुत घाटा, अभी भी स्वतंत्रता में झूल रहे। ये सब करके देख लिया, उसके बाद भी स्वतंत्रता में झूल रहे। बताइए हम क्या करें? अभी भी पूर्ण रूप से हर बात को मानने को तैयार नहीं है। अब बताइए हम क्या करें? क्या करें? सब कुछ देख भी लिया, समझ भी लिया, अनुभव भी कर लिया, दूसरे का देख लिया, सब जान लिया है, पर अभी भी स्वतंत्रता जाती नहीं है। हम क्या करें? क्या करें? तो बड़ा दिक्कत है। देखिए, ये काम करना ही पड़ेगा। अपनी स्वतंत्रता छोड़ करके जो बात बोली जाए उसका पालन करना ही पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। वो कीजिएगा तभी लाभ होगा, ठीक है। हम किसी किसी के लिए कुछ कुछ तो कर सकते हैं, परंतु जब तक कोई आज्ञा पालन करे ही ना, उसके लिए करके क्या लाभ? कोई लाभ। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो, सब कोई अच्छे से भक्ति करेंगे, सब कोई अच्छे से सभी को प्रेरित करेंगे, और घर परिवार रिश्तेदारों को स्पेशली कम से कम उन लोगों को बचा लीजिए। आप अपने एक्सपीरियंस से बचा लीजिए। देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, अनुभव कर लिया है, हो गया है सब कुछ, अब मान जाइए, चल लीजिए अब सही रास्ते, भगवान की बातें मान लीजिए जी। कहाँ कष्ट है? कहाँ कष्ट है? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। सभी जीवों के प्रति दया दिखाकर किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहकर और इंद्रियों को इंद्रिय भोग से वश में करके कोई भी परम भगवान जनार्दन को शीघ्र ही संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे परम भगवान भक्त द्वारा संतुष्ट किए जा सकते हैं। पहला उल्लेखित विषय है दयया सर्वभूतेषु।
सभी बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने का सर्वोत्तम तरीका कृष्ण चेतना का प्रचार करना है। संपूर्ण जगत इस ज्ञान के अभाव में पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि परम भगवान हर वस्तु का मूल कारण है। यह जानकर प्रत्येक व्यक्ति को सीधे उनकी भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। जो वास्तव में विद्वान हैं, आध्यात्मिक समझ में उन्नत हैं, उन्हें कृष्ण चेतना का संपूर्ण जगत में प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग इसे अपना सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। शब्द सर्वभूतेषु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल जीवों की प्रजातियों पर ही नहीं लागू होता। भक्त न केवल मानवता का बल्कि सभी जीवों का भी भला कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हर कोई आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो सकता है। जब हरे कृष्ण का दिव्य कंपन ध्वनित होता है, तो वृक्ष, पशु और कीड़े भी लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से जप करता है, तो वह वास्तव में सभी जीवों पर दया दिखाता है। कृष्ण चेतना आंदोलन को संपूर्ण जगत में फैलाने के लिए भक्तों को सभी दशाओं में संतुष्ट रहना चाहिए। एक भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उसे प्रचार के लिए नरक जाना पड़े। परम भगवान एक सूअर के हृदय में निवास करते हैं। हालांकि भगवान वैकुंठ में है। नरक में प्रचार करते हुए भी एक शुद्ध भक्त परम भगवान के साथ अपने निरंतर साहचर्य से शुद्ध भक्त बना रहता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति का मन भगवान की सेवा में लगा होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सॉरी, मैं अनम्यूटेड। ओके, बाय द वे, अनम्यूट होने का एक बात बताऊं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार किसी के माइक से इको आता है ना। पहले सरिता माता जी के माइक से इको आता था, आजकल सुचित्रा माता जी के माइक से इको आता है, मुस्कान माता जी के माइक से भी इको आता है। इतना मुझे याद है। विपुल प्रभु जी के माइक से पहले कभी इको आया करता था, बहुत पहले, है ना, बहुत पहले। विपुल प्रभु जी को याद होगा। तो उस केस में बस कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। क्या कीर्तन करना बंद कर दे, ये करना बंद कर दे, वो करना बंद कर दे, कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए क्या करना होता है, जब मैं बोल रहा हूं तो माइक म्यूट कर लीजिए, और जैसे ही मैं बंद किया तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आपको कुछ बोलना आप अनम्यूट कर सकते हैं, परंतु जब मैं बोल रहा हूं तो म्यूट कर लीजिए। बड़ा सरल, कहां मुश्किल। ठीक, तो चलिए। खुशी माता जी के माइक से भी इको आया था, कभी आया था, है ना, ज्यादा दिन के लिए नहीं आया था, कभी आया था। तो आता है, ये सब होते रहता है ना, टेक्निकल एरर है, पता नहीं क्या क्या। मनीषा माता जी की जिज्ञासा को मैंने उत्तर कर दिया। फिर से एक बार बोल दूं, व्रत तोड़ने के समय जल से तोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप निर्जला किए हैं तो जल पा करके व्रत पारण हो चुका है, उसके बाद वापस से कंटिन्यू कीजिए जो वामन द्वादशी का व्रत है उसके लिए। बाकी जिन्होंने जल पाया था पिछले दिन, मतलब एकादशी के दिन, आज के दिन, और फल नहीं पाया था, तो फल से पारण हो गया। जल पाया, फल पाया और अन्न नहीं पाया, तो फिर अन्न पाना पड़ेगा, अन्न पाके पारण हो गया, है ना। जो नहीं पाया वो पा लीजिए तो पारण हो गया। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। दया दिखाना। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे, और इस जगत में क्या है ना, इस जगत में इमोशनल वीडियो बनाइए। हम आपको तरीका बता रहे हैं, आपने भी अवश्य किया होगा कभी इमोशनल वीडियो, है डीप इमोशंस को टच करने वाला कोई वीडियो हो, है तो आप उस वीडियो को देख करके रो दिए होंगे। सही बात है ना, उस वीडियो को देख करके रो दिए होंगे। हैं, देखो कितना 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 प्रेम है, कितना आनंद है, कितना कितना बिछड़ाव है। कभी कोई, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा, हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूं, मैं बुरा नहीं बता रहा। कभी कोई फौजी को शरीर त्यागते हुए देख लिए और उनके जुलूस को देख लिए, तो
तो फिर रोना ऐसे ही आ जाता होगा, है ना? सही बात है ना? रोना आ जाता होगा, है? बहुत बहुत लोग रोते होंगे, है ना? भर भर के रोना आता होगा, वो उसने हम लोगों के लिए क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, है ना? बहुत रोना आता है। ऐसे वीडियो देख करके, ऐसे इमोशंस देख करके हम सोचते हैं देखो कितना कितना सही है, परंतु मालूम है क्या, ये सब एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऑल्दो वो इमोशंस आएंगे पर एकदम गलत है। देखिए, शरीर तो जिसको त्यागना है वो त्यागेगा। ये महान महानता उनकी क्या है? अगर कोई फौजी शरीर त्यागा है तो उसकी महानता क्या है? उसकी महानता ये है, उसने निर्धारित करते हुए बहुत अच्छे से किया। निर्धारित करते हुए तब भी कर रहा था जब वो गोली खा रहा था। ये महानता है, ये महानता है। हाँ, सच में ये महानता है। तो महानता है तो बस इतना है कि निर्धारित कर्तव्य उसने किया, और हम लोग अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे। शरीर तो सबको त्यागना है, उसका निर्धारित कर्तव्य का टेस्ट करने का कितना कितना सॉलिड तरीका, मतलब सोच के देखिए, कोई गोली मार रहा है, हम गोली भी खा लिए पर निर्धारित कर्तव्य है तो चल रहा है। कितना अच्छा बात। तो अच्छा बस इतना ही है। बाकी इमोशनल होना और ये सब हम लोगों को अच्छा लगता है, पर एक्चुअली में ये सब कोई हितकारी नहीं है। आप सोचते हैं आप किसी का हित कर लेंगे, बच्चों का हित कर लेंगे। माँ बाप सोचता है अच्छा कपड़ा दिला देंगे, अच्छा अच्छा खाना खिला देंगे, अच्छा बंगला दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे, हैं, अच्छा घर बना देंगे, अच्छा शादी करवा देंगे, तो बच्चों का हित हो जाएगा। कोई हित नहीं होने वाला, इससे किसी का कोई हित नहीं होने वाला। एकदम लिख लीजिए। क्या ऐसा करने के बाद भी माता पिता प्रताड़ित नहीं रहे क्या? बच्चे के लिए सब कुछ किया है, बच्चे को माँ बाप ने घर से नहीं निकाल दिया क्या? वही बच्चे को, वही बच्चे ने, जिस बच्चे के लिए सब कुछ किया, बच्चे के लिए सब कुछ किया है, बच्चा बाद में क्या बोलता है? माँ बाप आपने किया ही किया है, आपने तो अपना फर्ज निभाया था। वो तो सबको ही निभाता। नहीं सुने हैं? नहीं देखे हैं? और इसके बाद भी बच्चे के लिए कितना ही धन रख देते हैं, धन लुट नहीं जाता है? एक बात बताइए, माँ बाप, कोई भी माँ बाप जो बुरे गुण में स्थित ना हो, आजकल तो बुरे गुण में स्थित वाले लोग ज्यादा हैं। 100 साल पहले याद कर लीजिए, अपने पिताजी दादाजी के समय को याद कर लीजिए, है ना? याद आ जाएगा। कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चे का हित चाहता है, क्या उसका उसका बेटा कभी कष्ट सा ही नहीं है? बच्चा भी अच्छे गुण का है, माँ बाप भी अच्छे गुण के दिख रहे हैं, क्या कष्ट सा ही नहीं है? कष्ट रहित जीवन जिया है। तो कौन सा जीवन अच्छा बना दिया आपने? बच्चे के लिए क्या अच्छा कर दिया? माँ बाप बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? हमको भी थोड़ा बताइए कि ये अच्छा कर दिया आपने। अच्छा पढ़ाई दे दिया, तो अच्छा पढ़ाई करने के बाद कोई आतंकवादी नहीं बनता है। क्योंकि अच्छा पढ़ाई दे दिया उसलिए अच्छा हो जाएगा, ये सोच एकदम गलत है। क्योंकि अच्छा गाड़ी दिलवा दिया तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, ये सोच एकदम गलत है। क्योंकि अच्छा घर बना दिया तो बच्चा अच्छे से जीवन जी लेगा, ये सोच एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर यह बात बिल्कुल सही है, अच्छे संस्कार दे दिए तब बच्चा अच्छा करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसका अपवाद बताइए। हम तो अपवाद बताने के लिए तैयार है, आप हमको अपवाद बताइए। बच्चे को अच्छा संस्कार दिए हैं, उसके बाद वो गलत गलत करता है। अरे संस्कार दृढ़ता से दिए नहीं आप अच्छे संस्कार दिए नहीं है। एक धनी हो या निर्धन, संस्कार सभी को देना ही होता है। आएगा कहां से? आज के दिन में तो माँ बाप को पता नहीं है कि संस्कार क्या होता है, बच्चों को कहां से देंगे? अब वैसे ही लोग सोचते हैं कि हम सबका हित कर रहे हैं। आप किसी से फोन पे बात किए, किसी के घर गए हैं, बताइए उसका हित क्या कर गए हैं? बताइए। आप जिससे भी फोन पे बात किए हो और जिसके भी घर गए हो,
उसको कृष्णा के बारे में नहीं बताया, तो आपने उसको भटकाया है, आपने उसको भटकाया है। क्यों नहीं बताया? और किसके बारे में बताना चाहिए था? कोई भी आपसे किसी भी विषय में बात कर रहा, आप बात क्यों कर रहे हो? आप सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में क्यों नहीं बताते? और अगर सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में वो सुनते नहीं है, जानते नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो वो तो भ्रमित ही होंगे ना, उनका जीवन का लक्ष्य तो बर्बाद ही होगा ना। क्या लाभ है आपका बात करके? आप किसी ऐसे की मदद क्यों नहीं करते जिसे आप सच में प्रेम में स्थित कर दें? क्यों नहीं करते? यहां पे शास्त्र में पढ़ रहे हैं, दया दिखाने का सर्वोच्च तरीका है कृष्ण चेतना का प्रचार करना, आप क्यों नहीं करते? जो भी छोटे से छोटा तरीका होता है उससे क्यों नहीं लगते? भगवान के काज में अपने जीवन को क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? सुबह से रात तक क्या करते हैं? देखिए, समझिए बात को। आज कल ही हम लोग बात कर रहे थे प्रेम, भक्ति और सेवा। तीनों शब्द एक साथ लिखा होता श्री चैतन्य चैतामृत में। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं आएगी, तब तक जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। क्या फायदा जीवन का? और देखिए, अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप सेवा कर रहे हैं। आप जब कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप जब अच्छे की सेवा नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक खराब की सेवा कर रहे हैं। आम जनता को, सामान्य जनों को अच्छा है कि वो सतोगुण का ही कार्य कर ले। आध्यात्मिकता पता नहीं है तो सतोगुण, भौतिक सतोगुण का ही काम कर ले। परंतु जिनको भगवान के बारे में पता है, वो सर्वोच्च लक्ष्य छोड़ करके दूसरे लक्ष्य के लिए क्यों कार्य करेगा? इट्स लाइक आप किसी से फोन पे बात करें तो वो शायद हो सकता है 30 मिनट तक वो बोले, पर आप प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा किसके लिए करेंगे? कि हमको एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा तो हम कृष्णा के बारे में बात करेंगे। पर आपका लक्ष्य उनके 30 मिनट में आनंद लेना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान की बातों को सब तक पहुंचा दें, सब तक। भगवान भगवत गीता में साफ साफ बता रहे, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय। आप ऑटोमेटिकली कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे। बताइए कितना सरल मार्ग है। भगवान की बातों का प्रचार करें, भगवान के प्रिय बन जाइए। हैं? अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं। बस पढ़ने से नहीं होगा ना, पालन करना होगा। जो वास्तव में विद्वान हैं, आध्यात्मिक समझ में उन्नत हैं, उन्हें कृष्ण चेतना के उन्हें कृष्ण चेतना का संपूर्ण जगत में प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग इसे अपना सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। चलिए ठीक है, आप बोलते हैं कि हम नहीं प्रचार करेंगे। मान लीजिए आप बोलते हैं हम नहीं प्रचार करेंगे। हमको बताइए दूसरा क्या मार्ग है उनके सफलता का, आपके सफलता का, किसी के भी सफलता का? आप कृष्णा की बातों को प्रचार नहीं करेंगे, दूसरा क्या मार्ग है सफलता का? आप अगर कृष्णा की बातों का प्रचार नहीं करेंगे तो कोई सफल हो सकता है? कभी कभी कष्टों से निकल सकता है? देखिए, सोच के देखिए, कोई ऐसी दवाई ली है जो आप लिए तो आपका भी लाभ हो गया, आप लिए तो पड़ोस में बैठा हुआ उसका भी लाभ हो गया? कभी कोई ऐसा दवाई लिए है क्या? है? डॉक्टर के पास गए, गैस का दवाई लिया है, तो गैस का दवाई लिया तो अपना गैस भी खत्म हो गया और पड़ोसी का भी गैस खत्म हो गया।
हेडेक का दवाई लिया, सिर दर्द का, तो दवाई लिया, अपना हेडेक खत्म हो गया, बगल में बैठे हुए उनका भी हेडेक खत्म हो गया है। ऐसा कभी हुआ है? परंतु आप नाम जप कीजिए, आपका मलिनता खत्म होगा। पड़ोस में बैठा हुआ पक्षी पशु जो भी है उसका मलिनता भी खत्म होगा। ये हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, कल ही परसों बात कर रहे थे। सब कोई प्रेम में स्थित होता है। सब कोई प्रेम में स्थित होता है। अब कोई द्वेष करने वाला हो तो वो स्वयं ही संघर्ष कर रहा है। परंतु सोच के देखिए, पूरे विश्व में कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा विधि नहीं है, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे स्वयं की मलिनता खत्म हो और पड़ोस में कोई बैठा हुआ उसकी भी मलिनता खत्म हो जाए। परंतु हमारे पास एक मार्ग है कि आपकी मलिनता समाप्त होगी, आपके साथ वाले की मलिनता समाप्त होगी, और फिर भी नहीं स्वीकारेंगे। बताइए, अब अगर कोई नहीं स्वीकारता हो तो उसे मूर्ख नहीं बोले तो और क्या बोले? बताइए, बोलिए क्या क्या नाम दिया जाए? आप जो नाम बोलिएगा मान लेंगे। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सर्वोच्च दया दिखाने का सर्वोच्च तरीका कृष्ण चेतना का प्रचार है। हम बोल रहे हैं कि ये छोड़ करके दूसरा क्या काम कीजिएगा? अब आप हमको जवाब दीजिए। भगवान के बारे में बात नहीं कीजिएगा, अब किसके बारे में बात कीजिएगा? ऐसे विषय के बारे में बात कीजिएगा कि उनको दुख मिले, ऐसे विषय के बारे में बात कीजिएगा कि जिनसे उनकी पीड़ा और बढ़ जाए। भौतिक नशों के बारे में बात कीजिएगा तो क्या मिलेगा? क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? बस और बस पीड़ा। यही चाहते हैं? आपको पीड़ा मिले, बगल वाले को पीड़ा मिले, यही चाहते हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पीड़ा कैसे मिलता है। आपने बॉलीवुड म्यूजिक कहीं सुना है कभी जोर जोर से बजते हुए कहीं पे? हैं? तो जहां पे बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा है वो बोलेगा, तेरे नशे में डूब जाऊंगा, कूद के मर जाऊंगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा चिल्ला चिल्ला के गाना बजा रहा है? तो जो गा रहा है वो भी कष्ट में है, जो सुन रहा है वो भी कष्ट में है, और जो सुना रहा है, मतलब जो सुनना नहीं चाहता पर दूसरे को सुना रहा है, क्या वो कष्ट में नहीं है? हम ये सारा चीज करके अपने आप को और प्रताड़ित कर रहे हैं। ये अगर मैं बोलूं तो घाव पे नमक डालने वाली बात है। कहीं घाव हो गया उसमें नमक डाल दो और घाव बढ़ेगा और घाव बढ़ेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम कष्टों से निकलने का मार्ग नहीं है? क्या हम कष्टों से निकल नहीं सकते हैं? क्या हम कष्टों से निकाल नहीं सकते हैं? फिर इस प्रकार के पागलपन में लोग क्यों डूब रहे हैं? क्यों? क्योंकि कोई उनको सही मार्ग बता ही नहीं रहा। जब इस प्रकार के पागलपन में डूबेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो स्वयं को भी कष्ट में डाल रहे हैं, दूसरे को भी कष्ट में डाल रहे हैं, सब दुखी है। वाह, क्या मार्ग है जिस मार्ग में सब दुखी हो जाओ। एक ही खुश है इस मार्ग पे, एक ही खुश है। कौन खुश है? कौन खुश है? एक ही खुश है? हाँ, माया देवी। तो यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे माया देवी की पूजा चल रही है। माया देवी की पूजा चल रही है। अब माया देवी भी प्रसन्न होती है हरे कृष्णा महामंत्र से, ये बात तो सही है। माया देवी भी वास्तविक वास्तविक बात तो यही है, वो प्रसन्न तो होती है हरे कृष्णा महामंत्र से, कृष्णा की भक्ति से।
लोगों के उत्थान से, परंतु उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया हुआ है। जैसे सेल्स एजेंट को सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, तो खुश कब होगा? दूसरी उसकी खुशी कब होगी? जब सेल्स का नंबर आएगा, जब माया देवी का बहुत सारा फॉलोअर बनेगा। माया देवी का फॉलोअर कैसा? माया को पालन करने वाला, भ्रम को पालन करने वाला। तो भ्रम में जो डूबेगा वो माया देवी बहुत खुश होगी। आंतरिक रूप से तो खुश नहीं होगी, परंतु बाहरी रूप से वही खुश है। देखो हमने अपना काम किया। लोग भ्रमित होना चाहता था, भ्रमित किया, जाओ। हमको इस भ्रम से, इस नशे से, इस कष्टों से, इस दर्द से निकालना है। और मालूम है उसका जो लाभ है हर दृष्टि में मिलता है। इस भौतिक जगत में भी हर प्रकार की समस्याओं से भगवान की बातों को पालन करके मुक्ति है, और आध्यात्मिक जगत में तो है ही है। बस ये बात है, जब भगवान की बातों को पालन करते हैं तो हमको भौतिकता से निकलने में थोड़ा सा असुविधा होता है। तो एक बात जानिए, प्लीज बुरा मत मानिए, आप जहां पे भी बैठे हो, लेटे हो, उठे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, बैठे हुए तो उठने में दिक्कत होगा, उठे हुए हैं तो बैठने में दिक्कत होगा, असुविधा तो होती है, थोड़ी सी तो असुविधा होगी। तो वहीं पे बैठे रहिएगा क्या? वहीं पे लेटे रहिएगा? बोलिए, असुविधा हो रही है हमको, हम वहीं पे लेटे रहेंगे? कोई ऐसा पागलपन करेगा क्या? परंतु गंदगी में रहने के बाद बोलता है नहीं नहीं हमको असुविधा हो रही है, माला जप करने में असुविधा हो रही है, भगवान का नाम सुनने में असुविधा हो रही है। जब आप बताते हैं ना, देखिए भौतिकता पे आप चोट करते हैं, हमको बड़ा दर्द होता है। अब बताइए क्या पागलपन है ये? है? किसी की गंदगी निकल रही है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो सब कोई लाभान्वित होता है, सब कोई, सब कोई लाभान्वित होता है, सभी का लाभ होता है। लोग सोचता है कि मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा दुनिया, मेरा इस, मेरा उसका क्या होगा। जब आप भगवान की बातों का पालन करेंगे तो सबका हित होगा, सबका हित होगा। आवश्यक क्या है? आवश्यक यह है कि हम लोग कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करें, भगवान को लक्ष्य बनाए, भगवान के लिए कार्य करें। अभी मैं चाहता हूं फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रांग रहें, सारे भक्त। कष्ट ये है कि भक्त जो कम्युनिटी है ना, वो गुरु की बात का पालन करते हुए इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली, और भी जो अली अली है, इली इली है, जो भी है सब है, वैसे वो स्ट्रांग नहीं है। बस अगर वो हर दृष्टि में गुरु की बातों का पालन करते हुए स्ट्रांग बन गया तो न सिर्फ हम, बाकी दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि आप अच्छे से भक्ति कर पाए, और उससे जुड़े रहने के साथ दूसरों को भी भक्ति करने का अवसर मिलेगा। मालूम है क्या? एक बहुत ही छोटी सी बात है, एक दुकान में आप सामान लेने जाते हैं, देखिए लोग करता है, उसका लक्ष्य क्या है वो पता नहीं, सच में ऐसा हो रहा है कि बस नाम ले रहा है उसको भी पता नहीं। परंतु मालूम है क्या, आप एक दुकान में सामान लेने जाते हैं, अवश्य आपके साथ हुआ होगा, वहां पे अगर कैशियर जहां पे होता है, जहां पे पैसे देते हैं, वहां पे अगर आपने गाय का प्रतिमा के साथ एक गुल्लक दान पात्र देखा हो और बोलते हो कि गाय के लिए दान कीजिए, अगर मात्र बस ये देख लिया होगा तो अपने आप उस समय जागृति आई होगी कि गाय के लिए कुछ कुछ किया जाता है। मात्र ये देख करके, बस देख करके, और कुछ कुछ हुआ ही नहीं, ना गायों के बारे में चिंतन किया, ना हमने भक्ति की, ना कुछ किया, ना कुछ किया। मात्र एक छोटा सा, एक उस दुकानदार का एक छोटा सा कार्य लोगों को कितना जागरूक बना देता है। आपने दान नहीं भी किया हो तो भी आप जागरूक बन गए।
अब वो किस लक्ष्य के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब अलग बात, परंतु आप देखिए एक छोटा सा कदम भी क्या करता है। प्रॉब्लम यह है लोग काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम यह है लोग गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहा, कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहा, सही सही रास्ते चल नहीं रहा। अगर सब कोई सही रास्ते चले गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करके तो कष्ट ही नहीं है। हम जब सब जगह कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे तो सब कोई प्रेम में स्थित हो जाएगा, सब कोई कष्टों से निकल जाएगा। हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए सदैव कृष्णा की बातों का पालन करें, सदैव गुरु की बातों का पालन करें, और अगर ऐसा करते रहेंगे तो कभी कोई भी कष्ट में रहेगा ही नहीं। देखिए यहां पे एक बात लिखा हुआ है, मुझे 3-4 मिनट और दीजिए, ज्यादा नहीं, 4 मिनट दीजिए। यहां पे एक बात लिखा हुआ है, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता उसे प्रचार करने के लिए नरक जाना पड़े। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है। पहले इसको भूल जाइए, जब भी बोल ये ग्रीन हाइलाइटेड इसको भूल जाइए, समझिए गुरु की बातों का पालन कीजिए, गुरु जो बोल रहे हैं वो पालन कीजिए, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, ठीक है। कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, गुरु जो जो एक एक बात बोल रहे हैं सब पालन कर रहे हैं, कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार, कृष्णा के कहे अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, अभी तक बस यही बोला है गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कर, बस, ठीक है, कर लिया, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये आप कीजिए, ठीक है, ये आप कीजिए। अब इसके बाद शब्दों पे गौर कीजिएगा, इसके बाद अगर आप कर सकें, अगर आप कर सकें, अगर आपका लक्ष्य बन सके, अगर आप इस मिशन के लिए कार्य कर सकें, अगर आपने अपना जीवन इसको देना चाहें, अगर देना चाहें, अगर देना चाहें, अगर और शुद्ध बनना चाहें, अगर और दृढ़ता से पालन करना चाहें, अगर दूसरों का और दर्द अनुभव होता है तो फिर प्रचार कार्य में लगिए। अगर आपको पूर्ण रूप से दृढ़ बनना है तो प्रचार कार्य में लगिए। ये सबके लिए नहीं है, समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये सबके लिए नहीं है कि सब कोई प्रचार कार्य में लगा रहे। प्रचार कार्य करना चाहिए, हम चाहते तो ये है सब कोई करे, परंतु क्या ये मापदंड होगा शुद्ध भक्ति का? शुद्ध भक्त का हृदय करेगा प्रचार करने का। हो सकता है बहुत लोग प्रचार ना करें, संभव है, संभव है, ये हृदय तो है पर कार्य कर नहीं पा रहे, संभव है, ठीक है। तो मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी है कि गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करें, यह अनिवार्य है, इसमें कोई ये नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, ये अनिवार्य है, इसके बिना शुद्ध भक्ति नहीं होगी। प्रचार करें, ये उनका लक्ष्य होता है जिनको दूसरे भक्त परा दुखा दुखी होता है, तो दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाता है। दूसरे का दुख देख करके दुखी हो रहे हैं और लक्ष्य बना लिया, नहीं 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 नहीं, आप जो लक्ष्य बता रहे हैं हमको भी उसी लक्ष्य के लिए चलना है, आपका जो मिशन है उसी के मिशन के लिए हमको काम करना है। हम अपना स्वतंत्र रूप से अपना जीवन नहीं जीना चाहते। अरे देख लिया, बहुत देख लिया, हमने देख लिया, भौतिक जगत के लोगों को देख लिया, भौतिक जगत के संबंधों को देख लिया। ऐसा नहीं है कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दें, परंतु हम इस मिशन के लिए लग जाएं। तो अगर जो लगना चाहता है वो प्रचार करे, नहीं तो ये जो प्रचार, ये वाला प्रचार, वो वाला प्रचार कि सभी को भगवान के बारे में बताइए, सभी को रिक्वेस्ट कीजिए, जो जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, वो हम सभी को करना चाहिए। परंतु ये वाला प्रचार कि भगवान के प्रचार के लिए हमको कहीं पे भी जाना पड़े, ये सबका हृदय नहीं होगा, सबका हृदय नहीं होगा। जो बहुत गाढ़ा दृढ़ होगा उसका हृदय होगा, है ना। तो ये शुद्ध भक्तों का हृदय है, परंतु उच्च शुद्ध भक्तों का हृदय है, ठीक है। हाँ, ऐसा कहीं पे मैंने अनिवार्य नहीं पढ़ा है शास्त्रों में कि ये पालन करना है,
शुद्ध भक्ति के लिए पालन करना है। उच्च भक्त हमेशा ये सिद्धांतों पे मिलेंगे आपको। इनफैक्ट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग हमेशा जानते हैं कि आचार्य जो भी आते हैं वो इसी कारण से आते हैं। वो हमेशा से नित्य सिद्ध ही थे, वो हमेशा से मुक्त आत्मा ही थे, वो हमेशा से कृष्णा भक्त ही थे, परंतु वो आए ही इसीलिए हैं ताकि हम सभी को भगवान के बारे में बताएं और वापस चले जाएंगे। हम यही जानते हैं। तो उनके लिए यहां पे भी आना नर्क के ही समान है, नर्क के ही समान है। कृष्णा को छोड़ के कहीं पे दूसरी जगह जाना नर्क के समान नहीं है क्या? देखिए, एक लास्ट बात, 1 मिनट और दे दीजिए, आई नो एक्सीड कर रहा हूं, बस 1 मिनट। हम लोगों को अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। हम लोगों को अपने इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाने की आवश्यकता है, गुरु के आदेश पालन के लिए लगाने की आवश्यकता है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, कृष्णा के कार्यों में लगेंगे, अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी। हमको आसक्त नहीं बनना है भौतिक जगत में कोई चीजों का, परंतु हमको बस इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा देंगे, गुरु के आदेशों पे लगा देंगे, अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। हमको कोई अत्यधिक कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बस गुरु की आज्ञा का पालन करें। देखिए, वी डू नॉट हैव टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी हैव टू बिकम ऑर्डिनरी सर्वेंट ऑफ गुरु। सामान्य सेवक बन जाइए। सामान्य सेवक बनने का अर्थ है जो गुरु बोले वो पालन कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बहुत अति उत्साहित तरीके से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। गुरु जैसा बोल रहे हैं वैसा करने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। रियली सॉरी, हाँ, 1 श्लोक 2 श्लोक ही कर पाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस जीवन वीर श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 ज्ञान सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, श्रीमद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यस, हाँ, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए। अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, चैट में पूछिए। हरे कृष्णा। देखिए, हम इतना देर बोलते हैं, आप लोगों को भी जिज्ञासा पूछना चाहिए। ओके, ठीक है, जिनको पूछना है पूछिए, जिनको जो भी जिज्ञासा है पूछिए। ओके, यस, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है। हरे कृष्ण। नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप पूछिए। ये नहीं। अगर आप लोगों को कष्ट कहीं पे हो रहा है, कहीं पे रुकावट आ रही है, कहीं पे समस्या आ रही है, कुछ नहीं समझ में आया, आप पूछिए। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। 12 बजे तक का जब फास्टिंग होता है,
तो वो 12 बजे ही छोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए, या फिर तोड़ना तो चलेगा, छोड़ना तो चलेगा अगर 12 बजे ना छोड़ पाए। व्रत तोड़ा जाता है, पालन किया जाता है, तो व्रत छोड़ा थोड़ा ना जाता, कहीं नहीं। तो नहीं नहीं, 12 बजे के बाद आप कभी भी पालन कर सकते हैं, 12 बजे के बाद आप कभी पालन कर सकते हैं। ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है कर लीजिए थोड़ा 5-10 मिनट लेट, आधा घंटा, ज्यादा लेट मत कीजिए, ठीक है। और अच्छा, अब समझ में आ गया, माता जी होंगी क्लास में, है ना, जिज्ञासा कर रही है, अब आया, है ना, माता जी सही आंसर है ना, माता जी होंगी क्लास में, और क्लास होते रहेगा तो बीच में कहाँ से पाएंगे, वर्किंग प्लेस पे पॉसिबल नहीं होता। देखिए आगे आंसर सही है, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद पालन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, यस, किन्हीं और की वजह क्या सर? हरे कृष्णा, यस, 1 बजे नहीं छोड़ सकते, तोड़ते हैं माता जी, छोड़ते नहीं है। अब ज्ञानेश्वरी माता जी क्यों पूछ रही है वो जान लीजिए। देखिए हम बता रहे हैं, हमको सारे बच्चों का पता ना है। ज्ञानेश्वरी माता जी सोच रही हैं कि 1 बजे लंच होता है ना, तो लंच के समय ही पालन करें, है ना। देखो सारे बच्चों का भेद पता है तो ठीक है, देखिए क्या है, अब आप समझिए, क्या कीजिए कि आप, और अश्लीषा माता जी भी कर सकती हैं, क्या कीजिए, सपोज करें आपने इससे पहले आपने सफला किया, तो बहुत ही सरल सा तरीका है, कुछ तो है ना, कुछ तो आप पानी का बोतल रखिए, और पानी के बोतल में कुछ तो जैसे नींबू पानी मिला करके, और कुछ अन्न का कुछ भी थोड़ा सा कुछ भी मिला दीजिए, ठीक है, आटा का 1 चुटकी मिला दीजिए, हो गया पानी। थोड़ा सा नींबू पानी रख लिया, या कोई सादे पानी रख लिया, उसमें हल्का सा आटा डाल दिया, सामने रख लिया, 12 बजे बाद ही पिएंगे, वो हो गया। जरूरी थोड़ी ना अन्न पूरा पूरा खाएंगे तभी जा करके, हैं, तो बीच में पानी तो पी नहीं देगा कोई। पर्स में 200 ml का बोतल रख लीजिए, एकदम छोटा सा, उसमें डाल दीजिए, होगी। तरीका बहुत सारा निकाल लेंगे, ठीक है। और अलार्म लगा लीजिए 12:05 का, हो गया, लो काम कर रहे हैं, 12:05 का अलार्म लगा, अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट बाद पालन कर लीजिए, कोई सामने खड़ा हुआ है, कुछ खड़ा हुआ है, ऑफर कीजिए, पालन कीजिए, हो गया काम, फिर बाद में पाते रहिए, जब पालन तो हो चुका हमारा ठीक है। आई होप उत्तर मिल रहा हो, है ना। देखिए कष्ट होता है, हम समझते हैं, परंतु कुछ ना कुछ उपाय भी निकाल लें सरल से, तो अच्छा है ना। गुरु जी, बहुत बार विचार आता है कि कृष्णा का स्वरूप ऐसा है, हाथ में मुरली, वो जैसे खड़े होते हैं, हमारे फोटोज में जो देखा है हमेशा, ये सर्वप्रथम किसने विवरण दिया होगा गुरु जी? नहीं नहीं, वो श्याम सुंदर रूप है, मुरली धारण है, मुरलीधारी हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या, वो तो उनका रूप का वर्णन तो शास्त्रों में भी है, मालूम है। देखिए हम लोगों का वो पांडित्य नहीं है, वो बहुत ही हम लोग इतने इतने क्वालिफाइड नहीं है, परंतु मालूम है अगर कोई भगवान के प्रेम में डूबा हुआ हो ना, तो शास्त्रों में जो गुण का वर्णन दिया हुआ है, जो रूप का वर्णन दिया हुआ है, जो कलाओं का वर्णन दिया हुआ है, उससे भगवान का वर्णन बना देंगे, भगवान का चित्रण बना देंगे, ठीक है। आप सोच के देखिए, ये बात मतलब मैं बस ऐसे बोल नहीं रहा हूं। अगर ऋचा माता जी आप निकाल सके, या फिर कोई डिवोटी निकाल सके तो प्लीज निकालिए। गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज एक एक, हाँ हाँ, वो
माइन्यूट डिटेल बताते थे कि पर्दा इस कलर का होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए, वो उस तरह का होना चाहिए। जब पेंटिंग कोई बनाता रहता था तो वो बताते थे एक एक माइन्यूट डिटेल। कैसे? क्या कल्पना से बता रहे हैं? नहीं, कल्पना से नहीं बता रहे। समझिए बात को, देखिए सरलता से बता रहे हैं, मान जाइए, समझ जाइए। जो देखा होता है वो बता सकता है। समझ रहे ना? है? अब पुलिस होता है तो कैसा होता है, कभी कोई अपराधी, कोई चोर होता है ना, है? कोई कोई चोर होता है, कोई अपराधी होता है, तो पुलिस होता है ना, तो सबसे पहले पुलिस बोलता है कि किसने देखा था? हमने देखा था। ए आओ तो तुम साथ आओ। हाँ, साथ गए। वो बैठा देता है एक जगह और सामने स्केच आर्टिस्ट होता है। स्केच आर्टिस्ट बनाते रहता है और हमसे पूछता है ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। हमने देखा है तो हम बता सकते हैं हाँ ऐसा ही था। नहीं, ऐसा नहीं था, ये ऐसे ही था। गाल ऐसे नहीं थे, कान ऐसे ही थे, नाक ऐसे ही था। तो जिसने जो देखा होता है वो बता सकता है। अब आगे क्या बताए? हम्म ठीक है। तो जो जो देखा हुआ होता है वो उसीलिए माइन्यूट डिटेल बता देते थे। एक एक माइन्यूट डिटेल बताते थे। ऐसे थोड़ी ना बोलते थे कि भगवान का कोई चित्र बना लो। इनफैक्ट वो तो अगर अनऑथराइज पेंटिंग भी होता तो बड़ा बुरा अनुभव करते थे। और आजकल मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, कृपया करके कभी भी प्रोफाइल पिक लगाइए, कभी भी फोटो लगाइए, कभी कुछ लगाइए तो या तो वो ऑथराइज पिक्चर लगाइए गुरु महाराज द्वारा जो बताया गया है। बाद में तो भगवत गीता के बुक में भी एडिट कर दिया सब। बाद में तो श्रीमद् भागवतम में सब सारे बुक्स में एडिट कर दिया, सब सब पिक्चर्स को चेंज कर दिया। गुरु महाराज खुश नहीं थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया था, उन्होंने पिक्चर्स चेंज करना अलाउ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि पिक्चर कोई वो आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं था कि कोई और अच्छे से ड्रॉ कर लेगा तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। वो एक डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन था और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था। समझ आ रहा है? विस्तृत रूप से विवरण था। हम लोग बोलते भी हैं एक जो पिक्चर होता है वो हजारों शब्दों के बराबर होता है ना? बोलते हैं ना? है? बोलते हैं ना? एक पिक्चर हजारों शब्दों के बराबर होता है। तो बहुत विस्तृत वर्णन था। तो अभी आपको ये अपना आर्टिस्टिक बहुत सुंदर कलाबाज बन गए हैं तो उस प्रकार से आप कोई सुंदर पिक्चर बना देंगे तो भक्ति नहीं हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, कोई शुद्ध भक्त करे तो भक्ति हो जाती है। आजकल तो किसी भी व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है, मशीन लाओ और मशीन को ऐसा ऐसा ट्यून डाल दो, ऐसा ऐसा कर दो और ऐसा इतना अच्छा गा करके मशीन देगा। कोई कोई आदमी गा ही नहीं सकता उतना अच्छा है। मशीन से ट्यून निकाल लो तो क्या वो भक्ति हो जाएगी? ऐसे कोई भक्ति नहीं है ना। हृदय से हृदय अनुभव कर सकता है, मुख से या बस ऐसे ही बोलने से, मशीनों से प्रेम अनुभव नहीं किया जा सकता। हम लोग जो ये चैंटिंग बॉक्स की बात कर रहे थे, कल ही परसों तो बात कर रहे थे, ये चैंटिंग बॉक्स चला दीजिए। तो चैंटिंग बॉक्स भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें गुरु महाराज के शब्द हैं। अगर गुरु महाराज के शब्द ना हो तो चैंटिंग बॉक्स का कोई मतलब नहीं है। अब वो वाला जो चैंटिंग बॉक्स का लिंक दिया था मेरे पास स्वयं भी है,
अब पता है मेरे को गुरु महाराज के शब्द हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सुनना ही चाहिए, वो तो सुनना चाहिए। परंतु अगर गुरु महाराज के शब्द नहीं हो तो सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अगर शुद्ध भक्तों के शब्द नहीं हो तो सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। यस, आंसर हुआ सभी का? कुछ जिज्ञासा रह गई है? हरे कृष्णा। पूछे पूछे, किन्हीं और की कहीं से कुछ जिज्ञासा? अनुराधा माता जी जिज्ञासा पूछिए। कभी नहीं पूछेगा? पूछिए पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। पलक माता जी अनम्यूट करना सिखाया है? नहीं सिखाया? डांट पड़ जाएगी पलक माता जी को। किसी और की कोई जिज्ञासा है? किन्हीं और को कुछ पूछना है? पूछिए ना, पूछिए। कोई कष्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? कोई भी असुविधा हो रही है, हैं? कि हमसे ये टॉलरेट नहीं हो रहा। असुविधा तो होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, पर ये टॉलरेट नहीं हो पा रहा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। यस, कोई भी कष्ट है, कोई समस्या? नहीं, सारे परेशानियों का उत्तर मिल चुका है। हाँ, हिमांशु माता जी पूछिए ना। इतना इंतजार क्यों करती हैं? जल्दी से हैंड रेस किया कीजिए, अच्छे बच्चे की तरह। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि यार झूठ बोलना मतलब सही है? मतलब जैसे कि किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा कोई झूठ, तो उस झूठ को झूठ कहेंगे क्या? हमारा वो मापदंड नहीं है कि किसी मतलब को हानि पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। हाँ, नहीं हमारा नहीं वो मापदंड है कि क्या उससे कृष्णा प्रसन्न हो रहा है, गुरु प्रसन्न हो रहा है। अगर गुरु और कृष्णा प्रसन्न हो जाए तो बोल लीजिए। कितना बड़ा झूठ बोलना है, बोलिए। एक्चुअली में देखिए क्या है, आप जैसे ही बोल रहे हैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, तो आवश्यक है ये कि किसी को लाभ पहुंचा रहा है। वो झूठ किसी को तो लाभ पहुंचा रहा है ना? सही बात है ना? तो हमारे लाभकर्ता मात्र गुरु और कृष्णा होते हैं, हमारे लिए और कोई लाभकर्ता नहीं है। अगर हम भक्त हैं, काम से रिलेटेड हो तो क्या वो काम करके आप और अच्छे से भक्ति करेंगे? क्या वो काम कृष्णा के लिए करके मैं कार्य कर रहे हैं? कृष्णा के लिए कार्य में। हाँ, तो ठीक है। अब उससे 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 क्या होना चाहिए? उससे कृष्णा का अहित नहीं होना चाहिए, कृष्णा का हित नहीं होना चाहिए, बस। देखिए, सच और झूठ है ना, इस भौतिक जगत का लगता है। लोग सच सुनना ही नहीं चाहता है, ये एक रियलिटी है। कोई सच नहीं जानना चाहता है। लोग सब एक काल्पनिक बातें जानना चाहता है। तो काल्पनिक बातें जानना चाहता है तो सच बोल कौन सकता है? सच कौन बोल सकता है? हम सच बोलेंगे तो लोग सुनेगा? सुनते ही नहीं है। देखिए, ये तो क्या है ना, भगवान की बातें सुनने आते हैं तो भी लोग कितना कितना नानुकुर करते हैं सच सुनते हैं समय। बाकी जगह तो लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच सुनना चाहते हैं? एक बहू बता दे कि उसके मायके में कितना धन है तो ससुराल वाला छोड़ेगा? छोड़ेगा? एक मां बता दे, एक मां बता दे कि कितना मेरे पास पैसा है तो बच्चा छोड़ेगा? छोड़ेगा? बोले, बच्चा बोल रहा है कि मेरे को ये दिला दो, मां बोले अरे तू तो 100 रुपए की चीज मांग रहा है, मेरे पास तो अभी 1 लाख रुपए है, तू बस 100 रुपए की मांग रहा है। जैसे ही बच्चे को बोल दिया ना 1 लाख रुपए है, बच्चे का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। वो 100 का 1000, 1000 का 10,000 अपने आप पहुंच जाएगा, है ना?
तो सच बोल करके काम चलता कहाँ है? भौतिक जगत है ना। सत्य स्वीकारना पड़ता है, सत्य यही है, सत्य यही है कि यहाँ पे सच बोल करके काम नहीं चलता है। तो हमको इस तरीके से तो फेब्रिकेटेड तो बोलना ही पड़ता है, इस तरीके से तो बोलना ही पड़ता है कि हमारा काम चले, परंतु उसका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम धर्म विरोधी, कृष्णा विरोधी, शास्त्र विरोधी बातें बोल रहे हैं या फिर स्वयं के हित के लिए बोल रहे हैं। ये भी जरूरी है, स्वयं का हित नहीं, सर्वोच्च हित होना चाहिए। यस, ठीक है गुरु जी। ऐसे हिमांशु माता जी आंसर हुआ? तब तक मैं अंजना माता जी का एक जिज्ञासा पढ़ लेता हूँ, फिर आप और पूछिएगा। गुरु जी, ऐसे कौन से झूठ हैं जिसके गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं? एग्जाम्पल से बताइएगा गुरु जी। कैसे झूठ है? कोई बोले कि नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा क्या भक्ति के लिए? नहीं, नॉनवेज नहीं छोड़ना पड़ता, बस कृष्णा की बातें सुननी होती है। बस आइए भगवान की बातें सुनिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली में झूठ है कि नहीं है? अब ये देखिए, कृष्णा बोलते पाप खाता है, बोलिएगा क्या? मुंह पे बोलिएगा पाप खाता है, हैं? नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो सपोज करें हम कृष्णा के लिए धन कमा रहे हैं, बड़ा सरल सा बात है, कृष्णा के लिए धन कमा रहे हैं, ठीक है, कृष्णा के लिए धन कमा रहे हैं। अब क्या है, घर परिवार को बोलेंगे हम कृष्णा के लिए दान करेंगे। अब उनको जैसे कृष्णा सुनेंगे ना, तो मतलब अंदर से करंट लगेगा, करंट है। तो फिर बोले कृष्णा के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हम कुछ ले रहे थे उसके लिए किए, उसके लिए दिया, कृष्णा के लिए नहीं, कृष्णा भक्ति नहीं, भक्ति के लिए। अब सपोज करें सुबह हमको उठ करके नाम जप करना है, अब बोले कि सुबह नाम जप करेंगे तो घर वाले बड़ा हल्ला करेंगे, ले नाम जप नहीं नहीं, नाम जप के लिए नहीं उठ रहे हैं, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो मॉर्निंग वॉक करके थोड़ा सेहत अच्छा लग रहा है, शांति मिलता है, सेहत अच्छा लगता है, उसलिए जा रहे हैं, है ना, उसलिए मॉर्निंग वॉक पे गए। अब पता चला मॉर्निंग वॉक पे ही नाम जप किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, हाँ ठीक है। अब लोग बोले सच बोलिए, हम क्या सच बोले, क्या सच बोले कि कृष्णा अच्छे लगते हैं? क्या बोले, हमको कृष्णा से प्रेम है, कोई सुनने को तैयार है? रहने दीजिए जी, ठीक है ठीक है। आई होप एग्जाम्पल मिला है। आंसर हुआ, आंसर हुआ है हिमांशु माता जी, अंजना माता जी, यस, आंसर मिला। तो कृष्णा के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है, पर कृष्णा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, कृष्णा का अहित नहीं होना चाहिए, गुरु का अहित नहीं होना चाहिए, गुरु के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, कृष्णा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। सत्य शास्त्र सिद्धांत बताते हैं, तो सत्य क्या है? जो शाश्वत सत्य है वो सत्य। इस भौतिक जगत में वो असत्य उस तरह का बोलना ही पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, पूछे कि ये इस प्रोडक्ट का कितना दाम है, आपको कितना कॉस्ट पड़ा? हमको कितना कॉस्ट पड़ा? 400 रुपए पड़ा, पर हमको है ना, हमको आपसे 2000 रुपए लेने हैं, हमको 400 ही रुपए पड़ा है, 2000 रुपए लेने हैं। अब हमसे पूछे कितना दाम है, अब हमको पैसा उपयोग करना है कृष्णा की सेवा में। बोले कितना रुपए पड़ा? बोले 1900 रुपए पड़ा है जी, 1900 रुपए पड़ा है, बहुत महंगा हो गया है, 1900 रुपए का आ रहा है। बोले 1900 का, हाँ ठीक है, फिर 2000 रुपए ले लीजिए, 2000 तो बंद नहीं, ले लीजिए। अरे अच्छा है, कृष्णा के लिए धन मिला, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये करना पड़ता है, इसके बिना कोई बिजनेस चल नहीं सकता, ठीक है। और देखिए क्या है, मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं करता हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है, ये ऐसे ही होगा ही। आप भौतिक जगत में आइएगा, ऐसे ही बात करना पड़ेगा। आप बोलिएगा थियोरेटिकल बातें, तो लोग बोलेगा, लोग आपका शोषण कर देगा, है? लोग बोलेगा आप बता दो 400 रुपए में खरीदे, हम आपको 2000 में बेच रहे हैं। अरे तू लुटेरा, 400 में खरीद के 2000 में बेचता है, बहुत बहुत करेगा 600 रुपए ले ले, 2000 में बेच रहा है। अरे 600 भी क्यों देगा, 500 रुपए ले, 400 रुपए का खरीदा है, 25% का फायदा हो गया, 500 रुपए मिल गया, और क्या चाहिए तुमको, हैं? लुटेरे। ऐसा होता है,
ठीक है, ओके, चलिए 2 कोट है, 3 कोट है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मैंने जो भेजा है ये पेंटिंग्स के बारे में है, आशी माता जी ने अलग भेजा है। तो गुरुजी जो जो पढ़ा उसमें डिटेल्स में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अटेंशन देते थे और छोटी छोटी चीजें बताते थे। गुरुजी वही ये मेरा। चलिए, आप कितने अच्छा पढ़ती हैं ना, तो आप पढ़ के बताइए क्या क्या बोला है। जी गुरुजी। गुरुजी जो मैंने भेजा है वो नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे पढ़िएगा, ऐसे पढ़ना अलाउड है क्या है? नहीं, ऐसे नहीं पढ़िए, पढ़ रही है तो अच्छे से पढ़िए। हाँ, लीजिए पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी। सोर्स श्रीला प्रभुपाद लीला। श्रील प्रभुपाद ने अपना सिर नीचे किया। उनसे एक्चुअली एक पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा था, तो उसका रिएक्शन है जो मुझे मिला। श्रील प्रभुपाद ने अपना सिर नीचे किया और उस पर हाथ रखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर और नीचे किया और हाथ नीचे किया। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि कृष्ण ताजे बारिश के बादल के रंग के हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वह कौन सा रंग है। तो कृष्णा किस कलर के हैं वो डिसाइड हो रहा था। दूसरा सोर्स है बैक टू गॉडहेड। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या कृष्ण को सिर्फ कुछ जानवरों और पेड़ों के साथ दिखाया जा सकता है, क्योंकि इनका जिक्र उनके साथी के तौर पर भी किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, पेड़, फूल, पक्षी और गाय भी उनके भक्त हैं, आप उन्हें पेंट कर सकते हैं। आगे आशी माता जी। गुरुजी आशी माता जी वाले भी पढ़ना है। आशी माता जी ने जो भेजा है वो है बैक टू गॉडहेड ही है सोर्स। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या कृष्ण को सिर्फ कुछ जानवरों गुरुजी तो मेरा वाला है। मैं सभी आकृतियों को पेंट कर रहा था और मुझे लगा कि वे बहुत अच्छी लग रही हैं। बस एक ही दिक्कत थी, भगवान चैतन्य के बाल। दूसरे प्रिंट पर दिखाया गया हेयर स्टाइल उस डांसिंग पार्टी के प्रिंट पर दिखाए गए हेयर स्टाइल से अलग था, जिसे मैंने अभी अभी पूरा किया था। इस नई तस्वीर में भगवान चैतन्य के बाल पीछे की ओर चोटी में बंधे हुए थे और खुले बाल पीछे उनके कंधे तक आ रहे थे। दूसरी पेंटिंग में उनके बाल बीच से बांटे हुए और कंधों तक लहराते हुए दिखाए गए थे। मैंने प्रभुपाद जी से पूछा कि कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चोटी वाला स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए। पेंटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, बस कुछ डिटेल्स जोड़नी थी। फिर प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा कि पंच तत्व के हर 5 व्यक्ति के नीचे मुझे उस व्यक्ति का नाम पेंट करना चाहिए। प्रभुपाद जी देखने वालों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने मुझसे भगवान चैतन्य के दाहिने हाथ के चारों ओर एक बाजूबंद पेंट करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य को यह बाजूबंद उनकी माँ ने उनके जन्मदिन पर सभी बुरी किस्मत को दूर करने के लिए दिया था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए कितना डिटेल्ड होता था। कोई ऐसा नहीं होता था कि मेरा मन किया तो हमने पेंट किया है, तुम कोई भी पेंट कर दो, कैसे भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो भक्त जो होते हैं अति सावधान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। चलिए, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए अब करते हैं नाम जप। वैसे मैंने थैंक यू बोला नहीं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। परंतु नाम जप कीजिए, आज एकादशी है ना, सब कोई नाम जप करते हैं। कोशिश करेंगे स्क्रीन पे रहने का, अगर नहीं भी रहे नाम जप तो करने का प्रयास करेंगे।